15 सितंबर को वक्फ कानून पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई की डिवीजन बेंच सुनाएगी बड़ा फैसला। वक्फ कानून होगा रद्द या बदले जाएंगे प्रावधान। याचिकाकर्ताओं को उम्मीद पूरा कानून ही होगा रद्द। फैसले की घड़ी करीब आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिन, तारीख और समय सब कुछ तय कर दिया है। फैसला उस बिल पर होगा जो बाद में कानून बना दिया गया, जिसके खिलाफ जेपीसी के पास सबसे ज्यादा शिकायतें पहुंची। खुद सरकार ने ही ये बात कबूल की कि दुनिया में किसी बिल के खिलाफ इतनी शिकायतें नहीं मिली होंगी जितनी शिकायतें और सवाल वक्फ संशोधन बिल को लेकर उठे थे। पूरा देश सरकार से सवाल कर रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने अपने बहुमत के दम पर हर आवाज को खामोश कर दिया और वक्फ संशोधन बिल को पास कर कानून बनवा दिया। लेकिन मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून पर जबरदस्त बहस हुई। 22 मई को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई पूरी की, लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया था, उसे सुरक्षित रखा गया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गया, जिसके चलते मामला लटक गया। 14 जुलाई को यह अवकाश खत्म ही हो गया, लेकिन वक्फ पर फैसला नहीं आया। याचिकाकर्ताओं को उम्मीद थी कि जल्द ही अब फैसला आ जाएगा, क्योंकि कोर्ट के फैसला सुरक्षित रखने के बाद सरकार वक्फ कानून की आड़ में कई नियम बना रही थी, जिसके सहारे वक्फ की जमीन पर कब्जे शुरू हो गए हैं। अब फैसले की घड़ी आ गई है, तो आज हम वक्फ कानून पर हुई सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के सवालों को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात और बताएंगे क्यों सुप्रीम कोर्ट नए वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों को ही नहीं बल्कि पूरे कानून को ही कर सकता है रद्द। नमस्कार, मैं आंचल। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख तय हो गई है। 15 सितंबर को सुबह 10:30 बजे सीजेआई बीआर गवई की खंडपीठ इस पर फैसला सुनाएगी। अब सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि कोर्ट क्या पूरे कानून को ही रद्द कर देगी? सरकार की तरफ से जिस तरह के बयान कोर्ट के बाहर सुने गए, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि वो दबाव में दिखाई दे रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को रद्द कर देता है तो इसका असर तत्काल ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 15 दिन बाद ही बिहार में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा और बिहार में पहले से ही इसे लेकर एनडीए सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार पिछले 3 महीने से जो गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक बार फिर सामने ला दिया है। ऐसे में वक्फ कानून को लेकर सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर आपकी यादों को ताजा करते हैं कि कब सुनवाई शुरू हुई, किसकी तरफ से क्या दलीलें दी गई और कोर्ट की तरफ से क्या सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच में 20 मई से वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले साफ कर दिया था कि वो सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई करेंगे, क्योंकि याचिकाओं की संख्या 70 से भी ज्यादा थी और कोर्ट का कहना था कि अगर सभी याचिकाकर्ताओं को मौका दिया गया तो कोर्ट को सुनवाई में साल भर से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। ऐसे में 5 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई। 20 मई को याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन की तरफ से दलीलें रखी गईं। दूसरे वकीलों ने भी कोर्ट में वक्फ कानून पर सवाल उठाए। इसके बाद 21 मई को सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून के बचाव में दलीलें दी। 22 मई को सरकार और याचिकाकर्ताओं दोनों की तरफ से दलीलें दी गईं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कोर्ट को यह फैसला करना है कि क्या पूरे के पूरे वक्फ कानून को रद्द कर पहले के कानून को पूरी तरह से बहाल किया जाए, या फिर कानून के कुछ प्रावधानों जिन पर पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की पीठ ने अंतरिम रोक लगाई थी, उन प्रावधानों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए और बाकी का कानून में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाए, या फिर याचिकाकर्ताओं की सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया जाता है और मोदी सरकार की तरफ से जो बिल पास किया गया है, राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद जो कानून बन गया है, उसे ही मंजूरी दे दी जाए। यानी कोर्ट वक्फ कानून के खिलाफ किसी तरह का फैसला नहीं देगा, लेकिन सुनवाई के दौरान जिस तरह से दलीलें याचिकाकर्ताओं की तरफ से दी गई, उसके बाद से ही एक बात तो साफ हो गई है कि फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में ही आने की उम्मीद ज्यादा दिखाई दे रही है। और यही कारण था कि सरकार की तरफ से जब एसजी तुषार मेहता ने 22 मई को दलील दी, तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पूरे कानून को खारिज कर सकता है। तुषार मेहता की ये दलील ही साफ कर रही थी कि सरकार को भी एहसास हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कानून खारिज हो सकता है। और इसके बाद से ही बीजेपी के तमाम नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। यहां तक कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस विवाद में कूद पड़े। उन्होंने तो संकेतों में यहां तक कह दिया कि संसद सुप्रीम होती है, सुप्रीम कोर्ट को संसद के बनाए कानून को रोकने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया कि वो संसद के बनाए कानूनों की न्यायिक समीक्षा कर सकता है और अगर कानून संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वो उसे रद्द भी कर सकता है। वैसे अब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे।
सरकार के दबाव में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बस इतना कहा कि स्वास्थ्य कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफे के 50 दिन बाद भी उनको कोई बयान सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो साफ कर चुका है कि वो कानून की समीक्षा करने का अधिकार रखता है। जरूरत पड़ी तो संसद के बनाए कानून को रद्द भी कर सकता है। ऐसे में अगर कोर्ट वक्फ कानून को रद्द करता है तो ये कोई आश्चर्य करने वाली घटना नहीं होगी, क्योंकि पहले भी कोर्ट संसद के बनाए नियम और कानून को रद्द कर चुका है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति वाला कानून भी शामिल है। वक्फ कानून पर सीजेआई बीआर गवई की बेंच का फैसला आने से पहले हम ये भी बताते हैं कि किन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा चर्चा हुई। इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा करने की कोशिश की गई कि क्या वक्फ इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है। एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें देते हुए एसजी तुषार मेहता का कहना था कि वक्फ का इस्लाम में जिक्र है, लेकिन ये इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। ये केवल इस्लाम में दान देने की व्यवस्था है, जैसे ईसाई धर्म में चैरिटी, हिंदू धर्म में दान और सिख धर्म में सेवा की परंपरा होती है, वैसे ही वक्फ है। दूसरा मुद्दा था वक्फ बाय यूजर का। वक्फ बाय यूजर यानी लंबे समय तक धार्मिक उपयोग के आधार पर किसी जमीन को वक्फ घोषित करना। इस प्रावधान को नए कानून में हटा लिया गया है। एसजी का कहना था कि किसी को भी सरकारी जमीन पर स्थायी अधिकार नहीं मिल सकता। सरकार ऐसी जमीन को पुनः प्राप्त कर सकती है, चाहे वो वक्फ घोषित कर दी गई हो। और तीसरा था वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने का। तुषार मेहता की दलीलों का याचिकाकर्ताओं की तरफ से विरोध किया गया। तुषार मेहता ने दलील दी थी कि वक्फ इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इस दलील की याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि वक्फ इस्लाम का अहम हिस्सा है। अगर किसी का जिक्र धार्मिक किताब में नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उस धर्म का हिस्सा नहीं है। राम मंदिर का जिक्र करते हुए राजीव धवन ने सवाल किया कि क्या वेदों में मंदिरों का जिक्र है। अब अगर ये कहें कि वेदों में मंदिर का जिक्र नहीं है तो फिर मंदिर भी हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं माने जाएं। यानी अदालत ने राम मंदिर के पक्ष में जो फैसला दिया था उसे ही बदला जाना चाहिए। राजीव धवन की तरफ से कहा गया कि वेदों में मंदिर की जगह अग्नि और वायु का जिक्र किया गया है। अगर आप मुझसे पूछें तो वेदों के अनुसार मंदिर की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल को लेकर जेपीसी बनाई गई थी। जेपीसी ने भी इस आधार पर काम किया कि वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा है। जेपीसी ने देखा कि कुरान में वक्फ का उल्लेख नहीं है, लेकिन कुरान की कई आयतें बताती हैं कि जरूरी है। ये सीधे हदीस से आती है। धवन ने कहा कि इस कानून के जरिए अनुच्छेद 25 और 26 की बुनियाद को हिलाया जा रहा है। अनुच्छेद 25 के विपरीत अनुच्छेद 26 संप्रदाय के लिए संस्थागत अधिकार का गठन करता है। हम इससे चिंतित हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जो दलीलें रखी गई थी उसे राजीव धवन ने पूरी तरह से गलत बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी राजीव धवन की टिप्पणी पर कोई आपत्ति नहीं जताई। दूसरा मुद्दा है वक्फ बाय यूजर को लेकर। इसे लेकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि वक्फ बाय यूजर इस्लाम में एक स्थापित परंपरा है, जिसके तहत लंबे समय से धार्मिक या सामुदायिक उपयोग में रही संपत्तियों, जिसमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाह शामिल हैं, उन्हें बिना औपचारिक दस्तावेज के वक्फ माना जाता है। ऐसी संपत्तियां ईश्वर को समर्पित होती हैं और इन्हें कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। और एक बार जो संपत्ति वक्फ हो जाती है तो फिर उसे वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन अब सरकार सब कुछ बदलने में जुटी है। वक्फ बाय यूजर की परंपरा को कानून के प्रावधान से हटाना मुसलमानों की धार्मिक आजादी के अधिकार के खिलाफ है। ये संविधान के आर्टिकल 14, 25 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील पेश करते हुए सिब्बल ने यहाँ तक कह दिया कि कई मस्जिदें और कब्रिस्तान 13वीं 14वीं सदी के हैं। बिना औपचारिक दस्तावेजों के ये सभी वक्फ बाय यूजर के तहत संरक्षित हैं। ये प्रावधान खत्म कर देने से बहुत सी पुरानी वक्फ प्रॉपर्टी अवैध हो जाएंगी, क्योंकि इन जमीन का मालिकाना हक साबित करने वाले कागज वक्फ बोर्ड के पास नहीं है और शायद इस दुनिया में ही नहीं है। यानी नए कानून में अगर सरकार चाहे तो इन संपत्तियों को सरकारी संपत्ति घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की संख्या को लेकर भी विवाद है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि बोर्ड में शामिल सभी सदस्य मुस्लिम हो। सरकार इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल कर रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से इस बात के संकेत जरूर दिए गए कि अगर गैर मुस्लिम शामिल होते हैं तो उनकी संख्या 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है, जो 15 सितंबर को सुबह 10:30 बजे आने वाला है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।